आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टास्क नंबर 49 की। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि हमारा पूरा सिलेबस जो है, जिसके लास्ट चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो, अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो पूरा सिस्टम डिलीट हो गया, इसलिए मेरे को दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलो वो सब छोड़ते हैं, बात करते हैं अपने काम की बात। काम की बात ये है कि आज हम लोग को जो हमारे बचे कुछ चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो लास्ट के 2 चैप्टर हमारे बचे हुए थे उनको देख लेना है। एमपीपी जो एमपीपीडब्ल्यूडी कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर एंड ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग अकाउंट एंड स्टेटस, ये हम लोगों को कर लेना है। साथ में साइट ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लॉ, एक्सीडेंट सेफ्टी, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यूज, ये चैप्टर हम लोग को कहाँ मिलेगा? ये हम लोग को मिल जाएंगे बुक में। पूरे चैप्टर नहीं मिल पाएंगे, कुछ चैप्टर बच जाएंगे, है ना। और यूट्यूब में अगर हम सर्च करते हैं तो 5 से 6 लेक्चर में ये हमको कंप्लीट हो जाएगा। ये हमको क्या, 2 बार हम लोग को अगर बुक में मिलता है तो रीड करना है, और अगर लेक्चर में मिलता है तो 2 बार हमको लेक्चर देख लेने हैं। साथ के साथ हमको क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि अब हम रिवाइज करेंगे तो ये काम आएगा। तो इसके हमको इसके नोट्स बना लेने हैं, है ना। ये बना लिए। एमपी जीके में क्या है, हम लोग टेस्ट जो दे रहे हैं वो टेस्ट तो हमको देना ही है। करंट अफेयर में 4 पेज हम लोग को आज कर लेना है। उसके बाद जो कॉपी हमने बनाई थी, मिस्टेक वाली कॉपी, उसमें एमपी जीके के जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आज हम लोगों को रीड कर लेने हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये टास्क रहेगा। तो आज का हमारा ये वाला जो सिलेबस वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात बचती है कि नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट अब हम लोग को ये करना है कि इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं। देखो, करीबन 50 से 60 दिनों में, मतलब 50 दिनों में लगभग हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। अब हमारे पास कितने दिन बचे? 40 दिन बचे। अगर कुछ इमरजेंसी के दिन अगर हम लोग काट दें तो 35 डे फिर भी हमारे पास बचे। अब इन 35 डे हमको क्या करना है, हमको 10 फुल लेंथ टेस्ट कम से कम देने हैं। कम से कम बता रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा 35/35 दे सकते हैं हम लोग, पर कम से कम एफएलटी 10 देने हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डेली देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट डेली देना है। ये चीज़ हमको करनी है। अब जो हमको अच्छे से करना है, एमपीजीके का टेस्ट हमको डेली देना है, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछ सकता है। उस सब चीज़ के लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कम से कम 40% नंबर लाने या 40% नंबर लाने में क्या हमारा सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसलिए हमको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो वही मैंने बताया है कि एमपीजीके वाला जो पोर्शन है और ये टेक वाला पोर्शन है, तो जो ये दोनों पोर्शन हैं, एमपीजीके में कोशिश करनी है 100+ नंबर लाने की, और इसमें कोशिश करनी है 200+ नंबर लाने की। इतना हमारा टारगेट रहेगा। कम से कम इतने नंबर, प्लस नहीं तो इतने नंबर, 300 नंबर तो हम लोग ले ही आना चाहिए। रिवाइज करना है और टेस्ट देने की कोशिश करना है। देखो, कोशिश इतनी करनी है, इससे कम नंबर भी आएंगे टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है कि एक ही बार में 300 नंबर आ जाए। कम नंबर भी आएंगे, 250, 260, 280, हो सकता है कि 200 ही आए नंबर, ऐसा भी हो सकता है। तो जो हमारा वीक पोर्शन है उसको हम फिर ज़्यादा रिवाइज करेंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर सिलेक्ट होना है तो 300 नंबर के आसपास नंबर लाने ही पड़ेंगे, तब जाके हमारा काम होगा। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, वही सबको करना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 100% हमारा सिलेक्शन होगा। बस ध्यान रखो कि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रैक्टिस में अगर कमी रही तो हम बहुत दिक्कत में फंस जाएंगे। और अगर हमको अपना स्कोर बहुत अच्छा करना है तो हमको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत अब पड़ेगी। डेली हमको एक सब्जेक्ट के 2-4 चैप्टर लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, पहले हम लोगों ने अभी डिटेल में तो पढ़ लिया 1-2 चैप्टर, लेकिन अब बारी है ज़्यादा पढ़ने का। कम पढ़ने का टाइम अब गया। अब 30-35 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज करना है और टेस्ट देना है, और जो भी हमारे वीक पॉइंट हैं, वीक चैप्टर हैं, उन सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है ना। देखो, अब बात आती है सिलेबस की। तो भाई 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट कभी नहीं होता है। जितना हो जाए उतना बेटर है। जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था, क्या हम लोग वो पूरा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हम लोग हमारा 70-80% चैप्टर ही कर पाते हैं, और उसमें भी एक्यूरेसी हमारी 60% करीब रह जाती है, तो उसमें हमारे मार्क्स गिर जाते हैं। तो इसी चीज़ को हमको क्या करना है, हमने सिलेबस कोशिश की है 100% कंप्लीट करने की। हमारा सिलेबस 100 में से 80-90% हो गया होगा। एक्यूरेसी हमको इतनी रखनी है कि हमारे क्वेश्चन कम से कम 80% सही हो जाए, है ना? कम से कम 80% सही होने की हमको कोशिश करनी, फुल ताकत लगा देनी है। अगर 80% क्वेश्चन ही लिया जाए तो 300 का 80% अगर हम जोड़ेंगे तो 240 नंबर होते हैं।
वो 240 नंबर हमको एकदम सिलेक्शन की लाइन में लगा देंगे, ये ध्यान रखो। तो इसीलिए और एमपी के हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, एमपी के को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका 40% वेटेज है कम से कम। 40% वेटेज नहीं लाए तो इधर हम 240 भी लेंगे तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एमपी के हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, प्लस रिवाइज भी इतनी बार हम लोगों ने कर लिया, आईसीटी भी हमने कर लिया है। अब हम और उसको करेंगे रिवाइज, जो हमारे प्रीवियस पेपर हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सारी चीज़ें करेंगे तो इतना तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि 40% कम से कम नंबर तो हम ले ही आएंगे किसी भी हाल में, कैसा भी पेपर आए। और टेक्निकल का अब हमको रिवाइज करना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में देखना है। 35 दिनों में बिल्कुल जान लगा देनी है हमारी, बिल्कुल, क्योंकि इन 35 दिनों के बाद या 40 दिनों के बाद, जितने दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी चेंज हो जानी है। तो उसके लिए अभी ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अभी ही जान लगाने की ज़रूरत है, जितनी जान लगा सकते हैं हम लोग लगाएंगे और सिलेक्ट होकर हम लोग इस बार दिखाएंगे। मौका बार बार नहीं आता है, 2022 के बाद अभी मौका मिला है। खुद सोचो, 22 से अगर गिना जाए, 22 की वैकेंसी भी 21 में आई थी, 22 में तो एग्ज़ाम हुआ था। तो वही चीज़ें हैं, एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, नाम 22 का चल रहा है पर हुआ 21 में। जैसे कि अभी 26 में हो रहा है सारी चीज़ें, लेकिन नाम क्या चलेगा, 25 का चलेगा। तो वैसा ही है। तो 22, 23, 24, 25, 4 साल ये हो गए, 5वें साल में ये वैकेंसी है अपने पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो हमको इसको नहीं गंवाना है, अच्छे से कोशिश करना है, 100% हमारा सिलेक्शन होगा। सही तरीके से हम लोग बस कंटिन्यू हमको लगे रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ में, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो बिल्कुल अच्छे स्कोर होगा, अच्छा ही होगा हमारे साथ में, है ना। तो इसी थॉट के साथ में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टास्क में। तो उसमें हम लोग टेस्ट वगैरह अब शेड्यूल कर लेंगे, ताकि अच्छे से अच्छा हम लोग स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टास्क में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।